वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है IBPS SBI PO का प्रैक्टिस सेट 2 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट 1 किया था, अभी हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के पहले 10 से 15 प्रैक्टिस सेट कर दें। और जैसा कि आपको मैं थोड़ा बताता हूँ, देखो जैसे जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश का टोटल 30 क्वेश्चन आता है, बात समझे। तो आपको जो है क्या करना है, 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन को में इसको डिवाइड करना है। हमारे पास टाइम रहता है 20 मिनट। 20 क्वेश्चन हमें करने हैं 10 मिनट में और 10 क्वेश्चन हमें करने हैं बोलो 10 मिनट में। 10 क्वेश्चन में तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस सेंटेंस का जो रीअरेंजमेंट होता है वो वाला पार्ट रहेगा। और बाकी जो 20 क्वेश्चन बचा है, ठीक है, 20 क्वेश्चन में जितने भी ग्रामर के सवाल हैं, पैरा जंबल हैं, इनको निपटाना है। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रैक्टिस सेट को चलाने का जो मेरा मकसद है वो है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जो टाइमिंग है वो बढ़े है। मतलब क्या हुआ कि आप जो है बहुत फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे आपका जो पेपर है वो दिए गए टाइम में कंप्लीट हो जाए, बात समझे ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आज क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, इन क्वेश्चंस को जो है हम बहुत ही कम समय में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एकदम जुनून के साथ। चलो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा, देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बी केयरफुल नॉट टू माइक्रोवेव। अब देखो मेरे पास यहाँ पर ABCD 4 वर्ड लिखे गए हैं। ठीक है, चारों जो वर्ड आपके सामने हैं ये सारे के सारे वर्ड्स बोलो क्या है, हाईलाइटेड हैं। हमें क्या करना है, इसको इसमें देखना है कि देखो चारों वर्ड को शफल कर दिया गया है, इनको हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहली बात आपको पता है यहाँ पर टू लिखा हुआ है। टू के बाद हमेशा बोलो क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलो क्या, टू इन्फिनिटिव, बात समझे। बट देखो यहाँ पर टू के बाद तुम्हारा माइक्रोवेव आया हुआ है। माइक्रोवेव हो गया, प्लेट हो गया और केयरफुल हो गया। ये तीनों तुम्हारे एडवर्ब नहीं है, ये तुम्हारे तीनों वर्ब नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो वर्ब दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा बोलो क्या है, कैच है। मतलब टू के बाद तुम्हारा बोलो क्या आएगा, कैच आएगा। ठीक है, मतलब जो कैच होगा वो तुम्हारा कहाँ जाएगा, बोलो बी के प्लेस पे जाएगा। तो बी जो तुम्हारा जो डी के प्लेस पे बोलो क्या आएगा, बी आएगा। मतलब इसमें तुम्हारा बी और डी बोलो क्या होगा, इंटरचेंज होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है तुम्हारा पार्ट नंबर डी होगा। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इंडिया इज सिस्टम। अब देखो यहाँ पर भी हमें करना है, क्या करें, देखो बोला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर्स आ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ना। ऑफ़र बोलो क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी करेगा, बात समझे। मतलब तुम्हारा डी वाला बोलो कहाँ जाएगा, सी के प्लेस पे जाएगा, और सी वाला बोलो कहाँ जाएगा, डी के प्लेस पे जाएगा, बात समझे। मतलब जिस ऑप्शन में सी और डी होगा वही तुम्हारा बोलो क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब सेकंड का तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बात समझे। तो देखो इस प्रकार हम जो है PO लेवल के सवाल को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है ना। देखो इन क्वेश्चंस को करने में तुम्हें 10 से 15 सेकंड लगेगा बस। अगला देखो बोला है एस्ट्रोनॉमिकल टेम्परेचर्स आर यूजुअली एस्टिमेटेड फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स। ठीक है, देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेम्परेचर्स आर, अब देखो आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें पता है आर तुम्हारा प्लूरल है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर्स होगा, चाहे तुम्हारा होगा मेजरमेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर्स प्लूरल है तो आया हुआ है आर, मतलब ए भी तुम्हारा इंटरचेंज नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स तुम्हारा नहीं होगा, टेम्परेचर तुम्हारा सही है, मतलब ए भी सही है तो तुम्हारा सी और डी भी सही है, समझ पाए। यहाँ पर तुम्हारा होगा नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है ग्रोइंग चिल्ड्रेन इन इन्वॉल्विंग एंड नर्चरिंग अ फ्यू प्लांट्स एट होम कैन ओपन अप। अब देखो तुम्हें पता है कैन तुम्हारा एक मॉडल वर्ब है, बोलो क्या है, मॉडल वर्ब है।
मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। कैन के बाद तुम्हारा जो कैन के बाद जो तुम्हारा यहाँ पर वर्ब है तुम्हारा बोलो क्या है, ओपन है। मतलब सी का पोजीशन बोलो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो मतलब तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी कट गया। ठीक है, अब ग्रोइंग चिल्ड्रन नहीं होगा, इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन होगा। बात समझे, मतलब ए और बी इंटरचेंज होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 4 का तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। समझ पाए सभी लोग ना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है अनिमिटी ऑफ फूड वर स्प्रेड ओवर द टेबल्स एंड वॉज वे मोर देन एनी वन ग्रुप ऑफ पीपल कुड ईट। अब तुम्हें पता है ए के बाद तुम्हारा बोलो क्या आया हुआ है, निमिटी बोला है, NIMIETY प्लस ऑफ और प्लस फूड। अब तुम्हें पता है एक रूल होता है, अगर किसी स्टेटमेंट में नाउन आ रहा है, उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, उसके बाद नाउन आ रहा है, तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के हिसाब से आता है। अगर पहला वाला नाउन सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर। अगर पहला वाला नाउन तुम्हारा प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। निमिटी तुम्हारा बोलो क्या है, ए लगा हुआ है, सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसमें तुम्हारा पार्ट नंबर बोलो क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर वर्ब के प्लेस पे हमें लगाना पड़ेगा बोलो क्या, वास। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, लिखा हुआ है द स्कीपर ऑफ द बोट गाइड द वेसल थ्रू द स्टॉर्म एंड मेड इट सेफली इनटू द पोर्ट। यहाँ पर तुम्हारा मेड इट सेफली नहीं होगा, मेड इट सेफ होगा। बात समझे, तो तुम्हारा पार्ट नंबर बोलो किस में होगा, डी में। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है स्पंकी एंड फुल ऑफ स्पिरिट द लिटिल गर्ल इज़ नोन फॉर ऑलवेज डूइंग थिंग्स दैट अदर्स आर अफ्रेड टू डू। अब तुम्हें पता है टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। यहाँ पर डस लिखा हुआ है, तो डस के प्लेस पे बोलो क्या होगा, डू होगा। मतलब पार्ट नंबर बोलो कहाँ मिस्टेक होगा, बोलो डी वाले में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है द सेल्स न्यूक्लियस इज लाइक द कंडक्टर ऑफ अ ह्यूज ओपेरा हु विल टेल all the performers what to do. The cell's nucleus is like the conductor of a huge opera who will, अब देखो who नहीं आएगा क्योंकि ओपेरा यहाँ पर तो लिविंग है नहीं, इसीलिए तुम्हारा होगा दैट। याद करना, जो तुम्हारा who होता है और जो तुम्हारा whom होता है, इसका इस्तेमाल हमेशा हम किसके लिए करते हैं, बोलो लिविंग के लिए। who तुम्हारा सब्जेक्टिव केस में है, whom तुम्हारा बोलो किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। समझ पाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है टू अवॉइड अ कैलेमिटी द पुलिस इज आस्किंग एवरीवन टू मूव अवे फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। यहाँ पर जो तुम्हारा पुलिस है, याद करना पुलिस हमेशा तुम्हारा प्लूरल होता है, इसीलिए पुलिस के साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। पुलिस के साथ कभी भी ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो पुलिस के साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा। पार्ट नंबर तुम्हारा बी में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है ऑल्दो इप्सम एंड एविल आर डैश पॉपुलेटेड मोर देन 2/5 ऑफ द बोरो इज डैश एज अ ग्रीन बेल्ट। अब देखो पॉपुलेटेड की बात किया है तो बोलो क्या होगा, डेंसली पॉपुलेटेड होगा। बात समझ पाए ना, बन गया ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर बोला है द पर्टिकुलरली डैश फोकस ऑन आइडिया ऑफ अ फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म इन एरिस्टोटल्स डैश ऑफ ह्यूमन डिराइव्स फ्रॉम इट्स डुअल जोन। द पर्टिकुलरली डैश फोकस। ठीक है, अब हमें भरना है। देखो एरिस्टोटल्स एम्बिशंस तो होगा नहीं, ऑपरेशंस होगा नहीं, यहाँ पर तुम्हारा होगा एप्लीकेशंस तो होगा नहीं, डिस्कशंस होगा। जब पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट फोकस होगा, बात समझे, तो पार्ट तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये तुम्हारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है इन समर द रीजन इज बेटेड इन एन डैश ऑफ सनलाइट विथ अ मिडनाइट सन
दैट डैश सेट्स, तो क्या होगा बोलो, मिडनाइट सन की बात किया है तो दैट नेवर सेट्स होगा, ठीक है। नाउ, बिलो, सून और देयर नहीं होगा, बोलो क्या होगा, नेवर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिस हैज डैश बोथ लोकल पॉपुलेशंस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ राइजिंग सी लेवल्स एंड डैश वेदर इवेंट्स। अब देखो इसने क्या किया, लोकल पॉपुलेशन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ राइजिंग सी लेवल, मतलब कुछ ना कुछ बोलो क्या किया होगा, नेगेटिव किया होगा। अगर क्वेश्चन तुम्हारा नेगेटिव है तो आंसर भी आएगा नेगेटिव। इंस्पायर्ड तुम्हारा पॉजिटिव है, कट गया, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव है। अमेज्ड पॉजिटिव है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो सुप्रीम लिखा हुआ है, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ई बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बोला है डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ग्रोइंग ऑफ ऑल प्राइस सेगमेंट्स even as the production of these devices entail the use of scarce elements and high emissions. Demand for electronics is growing, ठीक है। देखो अब तुम्हें पता है इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ing आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस नहीं है। बोलो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस ग्रोइंग अक्रॉस ऑल प्राइस सेगमेंट तो नहीं होगा, सेगमेंट्स होगा, ग्रोन नहीं होगा, तो बन फॉर नहीं आएगा। बोलो क्या आएगा, ग्रोइंग अक्रॉस ऑल प्राइस सेगमेंट्स। 14 का तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट देखते हैं 15 नंबर, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन। बोला है द कूप प्लॉटर्स में हैव सेंस्ड दे वुड गेट सपोर्ट फ्रॉम द एंटी एर्डोगन मासेस एंड द सेकुलर पॉलिटिकल क्लास। अब देखो मे के बाद क्या आएगा, हैज़ तो आएगा नहीं, क्योंकि मे तुम्हारा मॉडल वर्ब है। इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ए वाला कट गया, तुम्हारा सी वाला भी कट गया। गेट के बाद तुम्हारा सपोर्ट आएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसमें तुम्हारा होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बात समझे ना। तो आप देखो इस प्रकार जो है हम लोगों ने टोटल आज 15 क्वेश्चन किया। बात समझे, आप देख पा रहे होगे इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत ही कम समय में सॉल्व किया है। बात समझे, इस प्रकार ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी, बैंक, डिफेंस या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें इंग्लिश आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर प्रो इंग्लिश एकेडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बात समझे, यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। दूसरी बात, आजकल पढ़ाने का मतलब है कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाना। बात समझे, अगर आप ये सीख गए तो आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द क्वालिफाई होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।